साथियों नमस्कार, मैं कमल शुक्ला और आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार। साथियों, कोरोना के समय से पिछले 1 साल से लगातार बस्तर में अनेक स्थानों पे 5,000, 10,000, 15,000 से ज़्यादा आदिवासी किसान कभी सड़क का तो कभी कैंप का विरोध करते रहे, मगर सरकार ने इन आंदोलनों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और कोई भी संवेदना नहीं दिखाई और डंडे के जोर से और बंदूक के जोर से इन आंदोलनों को ख़त्म किया गया। ये वही सरकार है जिसके लोग, कांग्रेस के नेता दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और मोदी सरकार की निंदा करते हैं कि आंदोलन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मगर यही सरकार जब बस्तर के भीतर, छत्तीसगढ़ के बस्तर के भीतर जब आदिवासी किसान आंदोलन करते हैं तो उनको निर्ममता से कुचलती है। ये वही सरकार है जो बस्तर के आदिवासियों को तरह तरह का वादा करके सत्ता में आई है। बस्तर के आदिवासियों को, सरगुजा के आदिवासियों को, रायगढ़ के आदिवासियों को, छत्तीसगढ़ के 33% से ज़्यादा जो आदिवासी हैं उनको धोखा देकर कि हम सत्ता में आएंगे तो पेशा कानून लागू करेंगे, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार हम 5वीं अनुसूची के प्रावधान को लागू करेंगे। मगर ये जो आंदोलन जितने आज हुए हैं बस्तर में, ये सारे पेशा कानून और 5वीं अनुसूची के मांगों को लेकर ही हुए हैं, मगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अभी सिलगेर में जो आंदोलन हुआ साथियों, 12 अप्रैल से लेकर और 17 अप्रैल को उसमें गोलीबारी हुई, 3 आदिवासियों को मार डाला गया और एक आदिवासी महिला जो गर्भवती थी बाद में 2-3 दिन बाद ख़त्म हो गई अपने बच्चे के साथ। तो ये जो निर्मम सरकार है, और सिलगेर में जो आंदोलन हुआ उसको भी इन्होंने बहुत षड्यंत्रपूर्वक समाज के ही कुछ लोगों को अपने तरफ मिलाकर और आंदोलन को जो ख़त्म कराया, आंदोलन को ख़त्म 2-3 दिन के लिए जरूर करा पाई, मगर उसके बाद ये आंदोलन आज फिर चालू हो गया है। एक सूचना तो मैं ये देना चाहूँगा आपको कि आंदोलन फिर से चालू हो गया है। लाठी डंडे गोली से अब डरना बंद कर दिया है आदिवासियों ने, लाठी डंडा गोली से डरना बंद कर दिया है। और अब सिलगेर के आंदोलन की गूंज उत्तर बस्तर के बांदे और चरामा से होते हुए दिल्ली तक पहुँच गई। साथियों, चरामा में जो 17 को बहुत भारी आंदोलन हुआ और भारी संख्या में आदिवासियों ने इसमें शिरकत किया, तो ये जो है सरकार के लिए चिंताजनक बात है। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात ये भी कि सिलगेर का आंदोलन बस्तर के उत्तर बस्तर चरामा पहुँचते तक ये अब बस्तर अलग राज्य बनाओ के रूप में बदल चुका है। बस्तर के आदिवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से महसूस हो रहा है कि ना तो उनकी संस्कृति, ना तो उनके अस्तित्व, न तो उनकी भाषा का छत्तीसगढ़ में इज्जत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री है अपने आप को छत्तीसगढ़िया घोषित करने के लिए गेड़ी खेलना तो पसंद करते हैं, भंवरा खेलना पसंद करते हैं और तमाम छत्तीसगढ़ी संस्कृति को महत्व देते हैं, मगर बस्तर के आदिवासी संस्कृति को, बस्तर के आदिवासी देवी देवताओं को जरा भी महत्व छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं मिल रहा है। बस्तर के लोगों की चिंता नहीं दिख रही है, इसलिए ये आंदोलन तो होना ही था। और अब ये आंदोलन जब सुलग गया है तो निश्चित रूप से आगे चल के इसमें आग लगेगा और बस्तर एक अलग राज्य बनकर रहेगा। धन्यवाद। सरकार में क्योंकि आदिवासियों को पूछा नहीं जा रहा है उनको क्या चाहिए, रोड चाहिए, विकास चाहिए, ये सब कैंप चाहिए, तो उन आदिवासियों को पूछना चाहिए। कानून में लिखा गया, वन अधिकार कानून में, पेशा में लिखा गया है, 244 जो अनुच्छेद है तो इसमें लिखा गया है कि आदिवासियों का विकास जो भी होगा वो उनके अनुसार होगा, वो जो चाहेंगे, जिस तरीके चाहेंगे उस तरीके से होगा। तो ऐसा उसमें संविधान लिखा गया है, किंतु यहाँ भूपेश बघेल की सरकार संविधान का उल्लंघन करते हुए आदिवासियों को गोलीबारी करके जो है 3 आदिवासियों को मार दिए और जो है एक गर्भवती औरत थी उसको भी मार दिया गया है। तो इसी के खिलाफ में आज का आंदोलन था और हमारी मांग है कि भूपेश बघेल की सरकार है वो आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करे और राहुल गांधी के कहने अनुसार पेशा वन अधिकार 5वीं अनुसूची पर अमल करे। बस आगे की रणनीति क्या? मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेशा वन अधिकार 5वीं अनुसूची पर अमल हो, पेशा वन अधिकार 5वीं अनुसूची पर अमल हो, वन संसाधन अधिकार पत्र देना होगा, वन संसाधन अधिकार पत्र देना होगा।
वालों को कानूनी कार्रवाई हो। चल 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 चल।